आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर सुने। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास आए हैं, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूँ खास करके आज के जो वचन आप मेरे द्वारा देने जा रहे हैं, इसको जितने लोग भी सुनते हैं, इसको सुनने के द्वारा वो लोग बहुत ऐसे आश्रित हो। आमीन। आज का जो वचन से टॉपिक लिया गया है वो है परीक्षा से उन्नति मिलता है। यहाँ हम देखेंगे याकूब उसका 1 अध्याय 12 आयत में, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, क्योंकि वह खरा रहकर जीवन का मुकुट पाएंगे, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। परीक्षा क्या है? जब मनुष्य के जीवन में बाधा, बीमारी, अपमान, तंगी, मुसीबत ये सब आती है तो यही तो परीक्षा है। इसमें स्थिर रहना चाहिए। जब बाधा आता है तब बाधा में ही अच्छा वस्तु भी मिलता है। हम सब जानते हैं कि बिना परीक्षा का कोई विद्यार्थी एक क्लास से दूसरे क्लास नहीं जा सकता है, उसको परीक्षा देना ही पड़ता है। परीक्षा उन्नति के लिए आती है। चेले नहीं चाहते थे कि यीशु उन लोगों के पास से जाए, लेकिन यीशु को जाना ही पड़ा। पतरस कहता था कि हे प्रभु, तेरे लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा। बच्चे आगे क्लास जाने के लिए योग्य है कि नहीं, इसलिए परीक्षा आती है। फिर हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 8 आयत में, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। जब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम से कहा था कि ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना और वाटिका का सारे वृक्ष का फल खाना। परमेश्वर आदम को एक आज्ञा दिया और आदम हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान का परीक्षा में पड़ गया और परमेश्वर उन दोनों को वाटिका से बाहर निकाल दिया। जब परीक्षा आता है तो विश्वास में स्थिर रहना है। फिर हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 119 आयत में, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 19। इस आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लिया। उसने कहा कि अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मौर्य देश में चला जा और वहाँ उसको पहाड़ के ऊपर होम बलि करके चढ़ा। यह अब्राहम के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा था कि इसहाक अब्राहम का एक लौता पुत्र था और वह उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा किया और इसहाक को होम बलि करके चढ़ा कहा। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को माना और अब्राहम अपने पुत्र को लेकर चला गया जहाँ परमेश्वर उसे होम बलि करने के लिए बोला था, और वहाँ होम बलि करने के लिए सब रेडी किया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ले लिया ताकि पुत्र को बलि करे। तब यहोवा का दूत ने स्वर्ग से पुकारा और कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता। और इस परीक्षा में अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा पालन में स्थिरता दिखाया, जिसके कारण परमेश्वर उससे एक वाचा बांधा कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के किनारे के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम का परीक्षा के बाद कितना बड़ा आशीष और कितना बड़ा उन्नति परमेश्वर की ओर से अब्राहम को मिली। परीक्षा का सामना करना चाहिए। यूसुफ परीक्षा का सामना किया और प्रलोभन में दृढ़ बना रहा और अपने आप को पवित्र रखा, इसलिए वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। परीक्षा देने के बाद उन्नति मिलती है। अय्यूब उसका 1 अध्याय 1 से 8 आयत में, जॉब चैप्टर 1 वर्स 1 to 8। यहाँ हम अय्यूब के बारे में देखते हैं कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, बुराई से दूर रहने वाला था और खराई से जीवन बिताता था। पर उसका भी परीक्षा हुआ और परीक्षा में उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं दी। फिर भी अय्यूब परीक्षा के द्वारा खरा रहा और पवित्र निकला, और परीक्षा के बाद यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब को पहले जितना था उसके पास उससे दुगना आशीष दे दिया उसे। फिर हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 आयत में, 1 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 13। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा से निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा से हम सबको उद्धार मिलता है, इसलिए परीक्षा में खराई में बने रहें और स्थिर रहें और अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें। अधिकतर लोग परीक्षा में परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं और स्थिर नहीं रहते हैं, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आदम हवा परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया और परीक्षा में वह परमेश्वर से दूर हुआ। आप सब परीक्षा में परमेश्वर में बने रहें और कुछ समय के बाद परीक्षा से आप बाहर आ जाएंगे और उद्धार पाएंगे। और इसी वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।